हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अगला वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो हमारी यात्रा यहाँ फिर से शुरू हो चुकी है। तो उस दिन हम रात को थेऊर में ही हॉल्ट कर गए और उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग उठकर हमने ये यात्रा फिर से शुरू की। ये है मोरगांव। अब हम स्टेप्स चढ़ रहे हैं, ये 11 स्टेप्स हैं और फिर ये उसके बाद हमें मंदिर का मेन गेट नज़र आएगा। इस मंदिर में मैं ज़्यादातर वीडियोग्राफी नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं थी करने की। तो फिर बस ये मेन गेट ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है मराठी में श्री मयूरेश्वर श्री क्षेत्र मोरगांव। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि श्री मयूरेश्वर मंदिर या श्री मोरेश्वर मंदिर ज्ञान के देवता गणपति को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर मोरगांव में स्थित है। तो एक किंवदंती के अनुसार गणेश जी द्वारा राक्षस सिंधुरा के वध के बाद इस मंदिर को स्थापित किया गया था। गणपति संत मोरिया गोसावी और पेशवा शासकों के साथ भी इस मंदिर को जोड़कर देखा जा सकता है। तो ये था वो परिसर जहाँ पे हम क्यू लगाते हैं अंदर मंदिर में जाने के लिए। तो बस मैं यहाँ तक का ही वीडियो ले पाई क्योंकि आगे से बंद था। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे ये अलग दूसरे वाले मंदिर। काफ़ी दोपहर में कोई किया था। काय नाही रे, खिडकी चालू होती म्हणून वापस ऑन केले कार। इस जगह पर देखिए हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य में गणेश जी के 8 प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है और अहमदनगर जिले में एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर को सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा बनाया गया था, परंतु समय के साथ यह नष्ट हो गया। बाद में एक चरवाहे ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये है वो 3rd मंदिर। जैसे ही हम अंदर जाते हैं मैं मोबाइल बंद कर दे रही थी, बट मैं बाहर का ही परिसर बता पाई आपको। ज़्यादातर कुछ ही मंदिर है जो मैं अंदर से बता पाई थी, वो भी विदाउट मूर्ति तो दिखाना अलाउ ही नहीं है। तो देखिए ये है 3rd उस दिन का हमारा 3rd गणपति जो है, जिसका नाम है रांजनगांव। ये है पुणे में स्थित और इस गणपति को हम कहते हैं महागणपति मंदिर। तो ये है बाहर का ही परिसर। हमें इस तरह बाहर काफ़ी दूर पार्किंग मिली यहाँ पे हमें। तो यहाँ से बस हमें चल के जाना था और यहाँ पे पहुँचते हमें 4 से 5 बज गए थे। तो फ्रेंड्स, ये महागणपति मंदिर ये भी अष्टविनायक यात्रा का एक प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर की गणपति मूर्ति का उद्घाटन और दान रंजनगांव के स्थित एक सुनार परिवार कोल्लम द्वारा किया गया था। तो मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं सदी के बीच हुआ था। हालांकि मुख्य मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे पेशवा काल में बनाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बाहर का परिसर ही शेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने शूज़ निकाल दिए और फिर आगे की क्यू लगाने के लिए चले गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, 8 गणपति जो है, 8 की जो कहानियाँ हैं वो अलग अलग हैं। और ये जो है वो जागरूक देवस्थान जिसे कहते हैं कि यहाँ पे हम जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, पर हमारी मन्नत पूरी होने पर हमें फिर से यहाँ
इनके दर्शन के लिए आना पड़ता है। तो देखिए इस मंदिर में अलग ये था कि यहाँ पे पार्क बनाया हुआ था छोटे बच्चों के लिए। तो ये था मंदिर, काफ़ी कुछ 8 में से 2-3 मंदिर है जो अंदर से वीडियोग्राफी के लिए अलाउ थे, उसमें से ये एक था रंजन का। देखिए ये भी पूरे लकड़े का है, कितना सुंदर परिसर है, सब कुछ लकड़े का। ये दान पेटी तो इतनी सुंदर थी, बड़े बड़े कूलर्स, क्योंकि धूप थी, काफ़ी धूप थी। और फिर उसके बाद फिर से ये बाहर का परिसर, मंदिर में हमने दर्शन कर लिए थे और ये था बाहर का परिसर। तो बाहर यहाँ पे एक बड़ा सा कुआं था जो अभी तो फिलहाल के लिए ढका हुआ है। कहते हैं ये पेशवा ज़माने में बनाया हुआ कुआं है। देखिए ये कितना भव्य है। यहाँ पे लिखा है महागणपति रांजनगांव। यहाँ पे ऑफिसेस भी थे मंदिर के, ट्रस्ट के ऑफिसेस। आपको जहाँ कहते हैं जो डोनेशन देना है उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ऑफिसेस थे, पूजा डोनेशन, अभिषेक डोनेशन। मैं यहाँ पे एक्चुअली डोनेशन ही दे रही थी क्योंकि मुझे अभी घर जाने के लिए काफ़ी वक्त था, तो मैंने यहाँ पे कुछ पूजा की थाली वगैरह ली नहीं। तो ये था ये मैप, पूरा अष्टविनायक का मैप जो महाराष्ट्र में जहाँ स्थित है उन्होंने बताया हुआ। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था बड़ा सा, तो मैंने सोचा इसकी झलक एक दिखा दूँ। 8 गणपति ज़्यादातर पुणे में ही है, 2 रायगढ़ ज़िले में है और एक अहमदाबाद में है, और बाकी 5 जो है वो आई थिंक तो उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और हमारा था जो सेकेंड लास्ट पॉइंट वो था ओझर। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, देखते ही आके ऐसे स्तब्ध रह गई मेरी। इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा, इतना भव्य। देखिए यहाँ लिखा है श्री विघ्नहर्ता, जो विघ्न हरते हैं। तो देखिए ये था बाहर का ही परिसर, अंदर का नहीं है फ्रेंड्स, ये बाहर का है ओझर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जी कर रहा था कि बस यही बैठे रहो। देखिए कितना साफ़ सुथरा, और बाहर का परिसर मैंने तो देखा ही नहीं कि बाहर का परिसर इस तरीके से इतना सुंदर होता है। बट यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा देखने वाला। देखिए चप्पल स्टैंड थे यहाँ पे। अंदर का परिसर तो बस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, ये सब कुछ ये बाहर का परिसर था। मुझे काफ़ी सुंदर लगा, पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था। वरना लोग बाहर के परिसर में मिट्टी में ही बैठे होते हैं कुछ बेचने के लिए, या फिर वो जो हमें खिलौने की शॉप्स जो होते हैं वो मिट्टी में ही होते हैं, पर ये कुछ अलग ही था। यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स थे, तो ये जा रहे हैं अब हम अंदर। यहाँ पे जो कहते हैं ट्रस्ट के होटल्स भी थे, तो काफ़ी सस्ते थे। और देखिए ये है पूरा स्टोन से बना हुआ ये मंदिर, यहाँ पे लिखा है श्री विघ्नहर। तो फिर से हमने वीडियोग्राफी क्लोज कर दी। उसके बाद ये एकदम ही बाहर का परिसर है उसी जगह का, वो हम रात में पहुँचे थे। उसके बाद हम वहीं पे हॉल्ट कर गए ओझर में, और फिर ये है दूसरे दिन का वीडियो। यहाँ पे एक नदी है। तो फ्रेंड्स ओझर का विघ्नेश्वर मंदिर अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। यहाँ पूजा जाने वाले गणेश जी के रूप को विघ्नेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाला। यह गणेश जी द्वारा सिंदूर के वध करने की कथा से और ये से हम पहुंच गए फाइनल। हमारा डेस्टिनेशन था अष्टविनायक का, जो कि है लेण्याद्रि जिसे कहते हैं, गिरिजात्मज मंदिर। तो ये पूरा पहाड़ों में है, इसकी कहानी भी काफ़ी अलग है। देखिए यहाँ पे पार्किंग थी, पार्किंग की जगह। बस हम ओझर से रात को भी दर्शन कर लिए थे और फिर मॉर्निंग में उठकर हमने दर्शन कर लिए, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन।
और फिर दर्शन करके हमने नाश्ता किया और फिर हम तुरंत 8:30 बजे निकल गए। और देखिए मेरी मम्मी बीपी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए यहाँ पे वो जो पालकी होती है तो उन्होंने कहा कि हम पालकी से इन्हें ले जा सकते हैं, तो हमने मम्मी को पालकी में बिठाकर भेज दिया। बाकी हम तो जो हेल्दी है वो आराम से जा सकते हैं, आराम से यानी रुक रुक कर ही जाना है, काफ़ी थकावट होती है, इसीलिए हम धूप होने से पहले मॉर्निंग में जल्दी निकल गए कि धूप होने से पहले हम चढ़ पाए, ट्रैकिंग कर पाए। तो यहाँ पे टिकट लेना है हमें और टिकट लेकर हम निकल पाए। देखिए ये हम अभी बीच तक पहुंच गए हैं, बीच माउंटेन तक, माने बीच की जगह में है, आधा नीचे आधा ऊपर। हॉल्ट कर करके हम चल रहे थे क्योंकि एक ही वक्त पूरा चढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है, और ऐसे ही चलते चलते हमने ट्रैकिंग कंप्लीट की और हम मंदिर तक पहुंचने वाले थे। एक जो यहाँ का सबसे मुश्किल मोड़ था, यहाँ पे काफ़ी बंदर थे और बंदर भी इतने क्या कहते हैं अब भयानक थे कि वो हाथ से कुछ भी छीन ले रहे थे। नीचे ही हमें बता दिया गया था, इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि हमें हाथ में कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ अपने बैग में रख के उसे अपने पीछे लगा लेना है बैग में, ना ही पानी की बोतल ना ही कुछ खाना हाथ में रखना है, क्योंकि बंदर और फ़ोन भी, बंदर तो फ़ोन भी छीन कर ले जा गए थे। इसीलिए वीडियोग्राफी भी ज़्यादातर हमने ली नहीं, यहाँ पे जितना कुछ ले सके वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये हम ऊपर तक पहुँच गए हैं और ये है लेण्याद्रि गिरिजात्मज मंदिर। अंदर से वीडियोग्राफी मैं यहाँ भी नहीं ले सकती, बस ये बाहर का परिसर है। देखिए इस तरीके से है ये। तो फ्रेंड्स, गिरिजात्मज मंदिर पुणे के लेण्याद्रि में स्थित है। यहाँ गिरिजा का अर्थ पार्वती और आत्मज का अर्थ है पुत्र। माना जाता है कि अपने पुत्र गणेश जी को जन्म देने के लिए पार्वती जी ने यही तपस्या की थी। मंदिर के आसपास बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य गुफा भी है। मंदिर को एक पहाड़ के अंदर तराश कर बनाया गया है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है वो ऊपर वाले हिस्से में है और उसके बाद नीचे वाले हिस्से में कुछ बौद्ध धर्म के जो संबंध में कुछ होता है, वो स्टैचू या फिर आप कह सकते हैं मॉन्यूमेंट, वो था नीचे वाले हिस्से में। और पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में जो है वो मंदिर था जहाँ पे पार्वती जी ने तपस्या की थी अपने पुत्र गणेश जी को पाने के लिए। तो यही है वो बौद्ध धर्म का कुछ से संबंधित जो मॉन्यूमेंट में आपको बोल रही थी। तो उसके बाद ये था बाहर वाला परिसर। काफ़ी थक गए थे हम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये हमारी अष्टविनायक की यात्रा कंप्लीट हो गई है। काफ़ी मज़ा आया हमें।